अखिलेश की खामोश क्रांति से पीडीए की असलियत बेनकाब मुस्लिम नेता हो गए बेहद नाराज। एक वीडियो ने खोली ऐसी पोल, कट गया सोशल मीडिया पर गदर। इधर मोदी योगी ने दिया जिन मुस्लिमों को सम्मान, उनका अखिलेश के मंच पर हुआ अपमान। सामने आई आजमगढ़ से ऐसी खबर, लखनऊ से दिल्ली तक खड़कांप। पीडीए के दावे हो गए हवा हवाई, तस्वीरों ने इंटरनेट पर खलबली मचाई। शिवपाल भी देखकर हो गए परेशान, नेताजी के साथी का हुआ सपा के मंच पर बड़ा अपमान। वो कहते हैं ना, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, जिसकी झलक आजमगढ़ में ऐसी देखने को मिली जिसने दिल्ली तक हंगामा खड़ा कर दिया। अखिलेश जिस पीडीए के दम पर सरकार बनाने का आगे सपना देख रहे हैं, उनके मंसूबों पर अब पानी फिर सकता है। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि जिस मंच पर अखिलेश खुद मौजूद थे, उसी मंच से कभी नेताजी के साथी रहे आबिद अली का अपमान हुआ, जिसकी तस्वीरों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर तो कई लोगों ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको खबर से भी रूबरू कराते हैं। दरअसल आजमगढ़ के जिस मंच पर अखिलेश अपने पीडीए भवन का उद्घाटन कर रहे थे, सियासत की वो पटकथा लिखी गई जिसने सपा की असलियत को बेनकाब कर दिया, जिसका सबूत ये वीडियो है जिसमें 93 लाख के मुस्लिम विधायक को मंच से धक्का दिया गया है, जिनका नाम आलम बदी है। ये वही नेता हैं जिन्होंने सपा की राजनीति को अपने कंधों पर उठाया, जिन्हें 5 बार जनता ने विधायक चुना। उन्हें मंच पर इस तरह पीछे धकेल दिया गया जैसे वो कोई गैर हो। धर्मेंद्र यादव और संग्राम यादव की हरकत भी कैमरे में कैद हो गई। अखिलेश की आंखों के सामने सपा के बुजुर्ग मुस्लिम नेता को मंच से हटा दिया गया और वो चुप रहे, जिसने सवालों की बौछार कर दी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या सपा का पीडीए सिर्फ पोस्टर के लिए है, क्योंकि मुस्लिम नेता पीछे और यादव माला लेकर सबसे आगे हैं। ये पीडीए नहीं, ये यादववादी डोमिनेशन है, जिसे आज पूरे प्रदेश का मुस्लिम समुदाय महसूस कर रहा है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि आलम बदी को क्यों धकेला गया, बल्कि ये है कि क्या सपा मुस्लिम नेताओं को सिर्फ भीड़ का हिस्सा मानती है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के नेता नूरुल हुदा का बयान आग में घी डालने जैसा रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 22% वाला मुसलमान दरी बिछा रहा है और 7% यादव हुकूमत चला रहा है। क्या सपा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है? ये सवाल अब सियासी गलियारों में भी गूंज रहा है, क्योंकि जो मंच पीडीए का प्रतीक बनना था, वो मंच यादववादी अहंकार का आईना बन गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब सब कुछ अखिलेश यादव के सामने हो रहा था, तो वो क्यों चुप थे? क्या वो भी उसी मानसिकता के साथ खड़े हैं कि यादव आगे बाकी पीछे? क्या यही पीडीए का सच है? मंच पर चुप रहना मौन सहमति नहीं कहलाता क्या? ये पहला मामला नहीं है। अतीक का एनकाउंटर, आजम खान की जेल, शायर इमरान प्रतापगढ़ी का सपा छोड़ कांग्रेस जाना, हर बार मुसलमानों ने खुद को छला हुआ महसूस किया, और अब जब मंच से उन्हें धकेला गया तो ये जख्म और गहरा हो गया। जिस पार्टी को मुसलमानों ने अपना माना, वही अब उन्हें हाशिए पर धकेल रही है। आलम बदी को मंच से पीछे करना कोई सामान्य घटना नहीं, ये एक बड़ा संदेश है। मुस्लिम नेता सिर्फ जरूरत के वक्त याद आते हैं और बाकी वक्त भीड़ में पीछे धकेल दिए जाते हैं। कहते हैं राजनीति में तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और ये तस्वीर अब पूरे प्रदेश में घूम रही है। मुस्लिम समाज सपा से ये सवाल पूछ रहा है, क्या हमारा सम्मान बस वोट तक सीमित है, या पार्टी हमारे बुजुर्ग नेताओं को भी वो इज्जत देगी जिसके वो हकदार हैं? सवाल बहुत है और जवाब एक ही। समाजवादी पार्टी को अब तय करना होगा कि पीडीए सिर्फ नारेबाजी है या सचमुच एक समावेशी सोच। अखिलेश यादव की चुप्पी अब उनके खिलाफ गवाही बन चुकी है। अगर उन्होंने जल्द ही अपने नेताओं को अनुशासित नहीं किया और मुस्लिम समाज को भरोसा नहीं दिलाया, तो इस बार का चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं, सम्मान से तय होगा। क्योंकि एक और मोदी योगी सरकार सबका साथ सबके विकास के मंत्र से आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा में अब मुस्लिम नेताओं को तरजीह नहीं दी जा रही, जिस पर अब मुस्लिम नेता भी बेहद नाराज हैं।